हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बारे में इससे पहले जानना आवश्यक है कि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस राज्य की प्रत्येक विधानसभा वार भी चुनाव का रिजल्ट आता है, जिसमें कि विधानसभा पर कौन आगे है ये भी चुनाव आयोग हमें बताता है कि राज्य में कितनी विधानसभा सीटों पर कौन आगे रहा। हालांकि वास्तविक परिणाम तो ये नहीं होता, लेकिन चुनावी राजनीतिक दलों के लिए एवं लोगों के लिए अंदाज़ा लगाने के लिए और पार्टियों के लिए अपनी तैयारी को चेक करने का एक महत्वपूर्ण पैमाना होता है। लोकसभा चुनाव 2024 जो पिछले साल संपन्न हो चुके हैं, इन चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला था। उत्तर प्रदेश में प्रमुख इंडिया गठबंधन दलों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ही थे। उसमें कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कैंपेन किया था। इससे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की आज वास्तविक स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में अंतिम विधानसभा चुनाव साल 2022 में हुए। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ भाजपा से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। साल 2022 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इसका फायदा भी बीजेपी को पहुंचा था। वर्तमान में भाजपा के 258 विधायक हैं, तो अपना दल के 9, सुहेलदेव समाज पार्टी के 5 विधायक, तो राष्ट्रीय लोक दल रालोद के 9 विधायक हैं, निषाद पार्टी के भी 5 विधायक हैं। ये सभी एनडीए में शामिल हैं। बात करते हैं विपक्ष की सीटों के बारे में, तो विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के 107 विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक हैं। वहीं अन्य में बहुजन समाज पार्टी का 1 और जेडीएल पार्टी के 2 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का प्रमुख चेहरा अखिलेश यादव ही थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में साल 2024 में 62 सीटों पर चुनाव अकेले समाजवादी पार्टी ही लड़ रही थी। स्वयं अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे। इंडिया अलायंस में अन्य राज्यों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, दक्षिण से एम के स्टालिन जैसे बड़े नेता अलायंस की कमान संभाल रहे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव में प्रचार प्रसार किया। उनकी रैली में आने वाली भीड़ ने भी रिजल्ट का अंदाज़ा पहले ही लगा दिया था। चुनाव भाजपा के एनडीए और समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस के बीच ही था, क्योंकि मायावती की पार्टी पहले से ही बहुत कमज़ोर नजर आ रही थी। और जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा को बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को भी धक्का लगा, क्योंकि बीजेपी की सीट कम होने में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा था। साल 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 71 सीटें हासिल हुई। साल 2019 में 62 सीटें बीजेपी को यूपी से अकेले मिली थी, जबकि साल 2024 के चुनाव में एनडीए अलायंस को 80 सीटों में से केवल 36 सीट ही हासिल हो पाई। केवल 36 सीट एनडीए अलायंस हासिल कर पाया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें हासिल की। कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें हासिल की। बीजेपी ने 33 सीट हासिल की। अपना दल ने 1 सीट, आरएलडी ने 2 सीट और इस प्रकार एनडीए में 36 सीटें, तो 43 सीट इंडिया अलायंस ने जीती। वहीं अन्य में 1 सीट चंद्रशेखर ने नगीना सीट से जीत हासिल की। राहुल और अखिलेश की जोड़ी इन चुनाव में बहुत ज़्यादा समर्थन जुटा पाने में कामयाब हुई, जिसका असर चुनाव परिणाम में भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन चुनाव में यादव परिवार के 5 सदस्य लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहे, जो अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। संसद में परिवार के 5 सदस्यों की मौजूदगी और समाजवादी पार्टी के 37 सदस्य समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका साबित हो रही है, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक सीट साल 2004 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, जिसमें उसने 36 सीटें हासिल की थी। बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर कौन आगे रहा, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अच्छे नतीजे के कारण इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी रहा है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा वाली सीटों में समाजवादी पार्टी न अकेले 184 सीटों पर आगे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी 40 सीटों पर आगे रही, जबकि भाजपा अपने सभी घटक दलों के साथ 174 सीटों पर ही आगे रह पाई। इस प्रकार 202 बहुमत वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन 224 सीटों पर आगे रहा, जबकि भाजपा का गठबंधन केवल 174 सीटों पर आगे रहा। इस प्रकार लोकसभा के चुनाव के विधानसभा वाइज रिजल्ट को देखें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीट वाइज नतीजे में इंडिया गठबंधन का पलड़ा काफ़ी भारी नजर आ रहा है।
हालांकि ये तो केवल अभी अनुमान है, वास्तविक चुनाव परिणाम तो 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिलेंगे। क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सरकार बनाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हाल ही में ऐलान भी किया है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ ही लड़ेगी। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कौन पार्टी सरकार बनाने जा रही है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश यादव भाजपा की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। इफ़ यू